आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जिस तरह से तबाही हुई, तबाही की बात उन्होंने कही है और ये बारिश से तबाही की बातें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस साल तबाही देखी है। पहाड़ के पहाड़ नीचे आ गए, लोग घरों से उजड़ गए, फसलों की तबाही हो गई और हमारे जो मेवे बाहर जाते हैं उस सड़क का बुरा हाल हो गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द रास्ता खुलेगा, एक तरफ का रास्ता शुरू हो गया है और उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि बाकी फल भी बाहर चला जाएगा और हमारी कुछ परेशानी कम होगी। उन्होंने कहा है कि मैं नितिन गडकरी जी का भी शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने बेहद कोशिश की कि सड़क को जल्दी खोलने की, और हम समझ रहे थे कि इसको ठीक करने में कई महीने लगेंगे। बहुत तबाही, आप नुकसान की बात करते हैं, मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर ने तबाही देखी है। और वो तो छोड़ दीजिए, इस बारिश से इतनी तबाही आई, पहाड़ के पहाड़ नीचे आ गए, लोग घरों से उजड़ गए। क्या बताऊं उनकी मुसीबत। आज भी वो जो है आसमान के नीचे रह रहे हैं। फसलों की तबाही हो गई बारिश से, कितना नुकसान उसमें हुआ। फिर ये जो मेवे हमारे जाते हैं बाहर, कमाल ये थी कि जहाँ पे कभी हम लोग उम्मीद नहीं करती थी कि उधमपुर के पास ऐसा हाल होगा सड़क का, मगर हो गया। हो सकता है अल्लाह ने हमारे गुनाहों को देखा होगा और हम पे ये एक आजमाइश डाल दी है। मगर अल्लाह का करम है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी जल्दी ये रास्ता खुलेगा। और आज तो मुझे दिखता है कि एक तरफ का ट्रैफिक शुरू हो गया है और मुझे उम्मीद है कि ये बाकी फल भी जो है ये चला जाएगा बाहर और हमारी कुछ तकलीफ़ें कम हो जाएंगी। और मैं तो गडकरी जी का भी शुक्रिया करना चाहता हूँ इस वक्त कि उन्होंने बेहद कोशिश की कि सड़क को जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो वो पहाड़ सारा नीचे आ गया था। हम तो समझते थे कि करीबन कई महीने लगेंगे इसको ठीक होने में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मौसम में भी कुछ रुकाव आ गया और हम लोग उस सड़क को कुछ हद तक तैयार कर रहे हैं। मगर इस सड़क को पूरा बदलाना है उन्होंने, एक नया रास्ता। जो लॉस हुआ है एक इंश्योरेंस के तहत कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, वो तो मैं उमर साहब जो हैं, मुझे उम्मीद है कि वो मरकज़ से गुजारिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई रेवेन्यू है नहीं। हम एक बहुत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी विकास हो रहे हैं, चाहे नेशनल हाईवे की बात करें, चाहे मेट्रो की बात करें। उन्होंने कहा कि जब हम सरकार में आए थे तब उत्तर प्रदेश में एक भी शहर में मेट्रो का संचालन नहीं होता था। आज उत्तर प्रदेश में 6 शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में 2 एयरपोर्ट संचालित थे। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में 16 एयरपोर्ट संचालित हैं। आज उत्तर प्रदेश के पास नेशनल हाईवे का सबसे बेहतरीन नेटवर्क है। यहाँ कार्य चल रहा है। हम लोग जब आए थे एक भी सिटी में मेट्रो का संचालन नहीं होता था। आज 6 सिटी में यूपी के अंदर मेट्रो का संचालन हो रहा है। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, 2 आंशिक थे। आज 16 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग बना रहे हैं गौतम बुद्ध नगर जनपद में। इस वर्ष के अंत में उसको भी हम संचालित करने जा रहे हैं। 2017 के पहले नेशनल हाईवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश बहुत पीछे था। आज देश के अंदर 16 यानी उत्तर प्रदेश के पास नेशनल हाईवे का जो सबसे बेहतरीन नेटवर्क है वो उत्तर प्रदेश के पास है। एक्सप्रेसवे देश के अंदर हम बहुत पीछे थे। आज उत्तर प्रदेश देश गंगा एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही देश के 60% एक्सप्रेसवे पर यूपी का कब्जा होगा, यानी यूपी के पास सबसे अधिक एक्सप्रेसवे का नेटवर्क होगा। ये जितने भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं देश के अंदर लागू हुई हैं, स्वाभाविक रूप से केंद्र और राज्य सरकार का इसमें योगदान होता है। पिछले 8 वर्ष के अंदर हमने अपने
वित्तीय प्रबंधन को बेहतरीन करके रखा। जो भारत के सरकार के द्वारा एफआरबीएम की लिमिट रखी गई थी, उत्तर प्रदेश उसके अधीन रह करके सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, सबसे तेजी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा। बीमारू राज्य से उभर करके अनलिमिटेड पोटेंशियल के माध्यम से देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ और भारत की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश के नागरिकों को प्राप्त हुआ। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अब हताशा की ओर बढ़ गई है। देखिए, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को चुनाव आयोग सत्यापित करने कहती है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। शपथ पत्र देने को कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत बन गई है। आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी का हो गया है। हर मामले में इनको फटकार ही लगी है। उन्होंने कहा कि आज की प्रेस वार्ता में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा। चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी है, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। इट हैज बिकम अ हैबिट ऑफ श्री राहुल गांधी टू मेक इनकरेक्ट एंड बेसलेस एलिगेशंस और बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। आप देखिए, राफेल हो, चौकीदार चोर हो, या फिर सावरकर जी या आरएसएस की बात, या फिर पैकेजेस के मामले, सब पे इनको फटकार ही लगी है। कई बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी तो कीचड़ उछालो और भाग जाओ, हिट एंड रन के मामले राहुल गांधी जी के कई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी खुश हो गए। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि no deletion of any vote can be done online by any member of public. ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता और no deletion can take place without giving an opportunity of being heard to the affected person. तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे, नाम काटने के आनंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया? और मैं एक ध्यान आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। रिकॉर्ड्स के अनुसार आनंद विधानसभा क्षेत्र
ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सीधे आरोप लगाया, वहां के सरकार पर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि पहले भी केंद्र से राशि आती रही है। दुख की बात है कि अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहाँ से फंड डाइवर्ट हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी यहाँ से फंड डाइवर्ट कर रही है, उन पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लग रहे हैं। ये चिंता का कारण है, कहीं भी काम नहीं हो रहा है। इससे पहले भी बहुत राशि दी हुई है, 2200 करोड़, 2300 करोड़, 1800 करोड़, 800, ऐसे न जाने कितनी राशि। आप चाहें तो मैं आपको फिनांस डिपार्टमेंट के थ्रू, नड्डा जी की टीम के थ्रू एक पूरा भेजूंगी कि अब तक हमने कितना रिलीज किया हुआ है पैसा यहाँ पर हिमाचल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन दुख की बात ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहाँ से फंड डाइवर्ट हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ से फंड डाइवर्ट कर रही है। ये करप्शन के उन पर बहुत भारी चार्जेस जो है लग रहे हैं, तो ये चिंता का कारण है। जब प्रधानमंत्री जी मेरे कैंपेन में आए तब भी उन्होंने कहा था कि मैंने जो पैसा दिया था आपदा के लिए उसका क्या हुआ, मुझे पूरा लेखा जोखा चाहिए। अभी भी जो है ये डाइवर्जन की बात हर जगह चल रही है, क्योंकि काम कहीं भी नहीं हो रहा है और पैसा इनको के पास आता जा रहा है। मैम आखिरी बैठकर जो है इस बात पे पूरा जब तक विश्लेषण नहीं हो जाता, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊं कि चैनलाइजेशन यहाँ की कितनी प्रैक्टिकल है, क्योंकि जहां तक हमें इतना अनुभव ये है कि जब एयरपोर्ट के लिए, कुल्लू एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने के लिए फॉरेन से भी बहुत ज्यादा टीम को बुलाया गया था चैनलाइज करने के लिए, तो जिस तरह का उसमें चीजें आए थे और जिस तरह की जो प्रैक्टिकलिटी आई थी, तो वो चैनलाइजेशन उसकी तो पॉसिबल नहीं थी। अब ये चैनलाइजेशन पे मैं आपको ये कहूंगी कि जैसे जैसे अब आप देखें जो पानी है उसको पकड़ने का काम, ये आदिकाल से नदियां बहती आ रही हैं, यहाँ पे आदिकाल से जो है ये जनता बस रही है, उसको पकड़ने का काम सिर्फ ये जो डंगे बनते हैं उनका नहीं होता, पेड़ पौधे, औषधि, पत्थर कंकड़ इनका भी होता है। अब जिस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये सब करने के बाद कितना हम रॉक्स निकालते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, जो पेड़ हम लोग काट रहे हैं, अब जैसे देवदार का प्रकृति ने यहाँ पे, या देवदार का पेड़ उसकी जड़ें कितनी डीप होती, काट काट कर हम सेब के बागान लगा रहे हैं। उसके उपरांत जो है यहाँ पे सरकार मिलकर जो है वो घोटाले जो कर रही है लकड़ी के, बेच रही है पूरी लकड़ी, और जंगल के जंगल पूरे नंगे कर दिए। तो उसके करके सबसे ज्यादा जो है वो ये चीजें होती है कि एक ओवरऑल एक होलिस्टिक, जब हम नेचर की बात करते हैं, हम एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ती है। हम एक जस्ट एक कॉन्क्रीट उसमें नहीं जा सकते कि हम लोग जो है सिर्फ दीवार लगा के, होलिस्टिक अप्रोच है ताकि जो भी हम करें वो सस्टेनेबल हो। इसको लेकर एक टीम बिठानी चाहिए, इसको लेकर एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको दे पाएंगे, उसकी भी मैं मांग करूंगी मुख्यमंत्री जी से। ओके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सीधे सीधे राहुल गांधी पर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कई बातें राहुल गांधी को लेकर कही है। उन्होंने कहा है कि जनता फिर आपको बिहार में किनारे बैठाएगी और देश में भी, देश की जनता भी आपको किनारे ही बैठाएगी। आपको, उन्होंने आरोप लगाया है कि आपको न ईडी पर भरोसा है, न सीबीआई पर भरोसा है, न चुनाव आयोग पर, न ईवीएम पर, न जनता पर विश्वास है। कभी कभी आप ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। क्या हो गया है? उन्होंने कहा कि क्या हो गया है आपको, देश की जनता इसलिए आपको सीरियस नहीं लेती, आपको तीसरी बार किनारे बैठा दिया तो आप अपना खींचपन चुनाव आयोग पर निकाल रहे हैं। देश की जनता फिर आपको किनारे बैठाएगी, बिहार में भी यही तस्वीर होगी। इससे ज़्यादा कहते हैं ना, कोई आदमी कितना डिस्परेट हो सकता है और कैसे दिमागी, ये तो दिवालियापन है। नेता प्रतिपक्ष हो भाई, संविधान की ऐसी दिखावटी किताब लेकर चलने से काम नहीं चलेगा। आप संवैधानिक जो संस्थाएं उस पर आरोप लगा रहे हो। आपको न ईडी पे विश्वास, न सीबीआई पे विश्वास, न चुनाव आयोग पे विश्वास, न ईवीएम पे विश्वास, न जनता पे विश्वास। कभी कभी आप सिंदूर पे प्रश्न चिन्ह खड़े करते हो, कभी ऑपरेशन पे प्रश्न चिन्ह खड़े करते हो, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए प्रश्न चिन्ह खड़े करते हो, एयर स्ट्राइक पे से प्रश्न चिन्ह करते हो। क्या हो गया है भाई? देश की जनता इसीलिए आपको सीरियस रूप नहीं लेती है। अब आप चुनाव, आपको तीसरी मर्तबा किनारे बैठा दिया तो आप अपना खींचपन चुनाव पे उतार रहे हो। देश की जनता आपको, कहते हैं ना, फिर
अब किनारे बैठाएगी, बिहार में भी किनारे बैठाएगी। देश आगे बढ़ रहा है। क्या आप दुनिया आज बोल रही कि भारत अब तो तीसरी आर्थिक महाशक्ति की ओर बढ़ रहा है, चौथी बन गए, ये आपको दिखाई नहीं देता है? आप देश के ऐसे लोग जो लगे हुए हैं उनको बधाई नहीं देते। आप विदेश जाते हो, भारत की बड़ाई नहीं करते हो। विदेश जाते हो तो भारत के खिलाफ बोलो। क्या हो गया है? अरे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ दूसरी हो सकती है, हो, लेकिन देश के नागरिक हो, देश का नागरिक का कर्तव्य होता है कि हम देश के साथ खड़े रहे, देश के विकास के साथ खड़े रहे। देश के खिलाफ जो बोलेगा हम उसके खिलाफ रहेंगे। यह है आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि देश विकास करे। और आप हमेशा इस उसमें पड़े रहते हो। क्या हो गया है? दुनिया आज मोदी जी की ओर देख रही है। पूरा भारत मोदी जी के लिए खड़ा है कि साहब विकसित भारत का संकल्प पूरा होना चाहिए। स्वदेशी का भाव जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक बार फिर राहुल गांधी की बातों को उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल गांधी, चुनाव आयोग और सरकार मिलकर चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि देश के सामने राहुल गांधी ने बातें रखी हैं। यह दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। यह साबित हो गया है कि चुनाव आयोग और यह सरकार आपस में मिलकर चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। जो लोग दिन रात मेहनत करके चुनाव में काम करते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, जीवन लगा देते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, यह पूरे देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। ये पूरे देश के सामने जो आदरणीय हमारे नेता राहुल जी ने जो बातें रखी हैं, और ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, और ये साबित हो गया है कि चुनाव आयोग और ये सरकार ये आपस में मिलकर वोट चोरी करा रहे हैं और इस देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। जो लोग दिन रात मेहनत करके, परिश्रम करके चुनाव में काम करते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, जीवन लगा देते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। अब जब यही तरीका अपनाकर पूरे राजनीतिक लोगों की हत्या की जाएगी, मुझे लगता है कि ये पूरे देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। और ये मोदी जी यही काम गुजरात में किए, यही काम पूरे देश में कर रहे हैं, यही इनका गुजरात मॉडल है। और इससे पूरे देश के लोग आज ठगा महसूस कर रहे हैं और पूरे देश का भविष्य खराब हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार आए और चले गए और तेजस्वी का जो वजूद है, वो राजनीतिक जो वजूद है वो खतरे में आ गया है, इसलिए भी वो यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब राहुल गांधी के साथ यात्रा कर रहे थे तेजस्वी यादव, तो पता ही नहीं चला कि उनकी राजनीतिक वजूद खतरे में पड़ गई। अभी कुछ ही दिन पहले यात्रा की और फिर यात्रा करने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने कहा कि इसलिए यात्रा करने की ज़रूरत पड़ी कि आपस में इनके वजूद को लूटकर राहुल गांधी चले गए। देखिए, मुझे लगता है वो बेचारा अपना वजूद खोज रहा है। उनको पता ही नहीं चला, जब राहुल गांधी के साथ यात्रा कर रहे थे तो उनकी राजनीतिक वजूद खतरे में पड़ गई, वो लुट गए। अब बताइए, अभी कुछ ही दिन पहले फिर यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि वो आपस में इनके वजूद को लूट करके राहुल गांधी चले गए। अब ये अपना वजूद खोज रहे हैं। यही बीजेपी को क्या मतलब है? ये कांग्रेस और आरजेडी का आपस का है। जिस तरीके से दादा पटना हाईकोर्ट ने फैसला लिया है कि जो भी वीडियोस लगाए गए थे प्रधानमंत्री की मां को लेकर के सबको हटाया जाए, उस पर क्या कहिएगा? ये शर्मसार करने वाला वीडियो था प्रधानमंत्री के मां के ऊपर एआई को जनरेट करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण था और ऐसा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।